हेलो गाइस, आई होप सब अच्छे होंगे। सो दिस इज अवर फिफ्थ लेक्चर ऑन रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। इसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन कि बेसिकली कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट कैसे होता है। प्रीवियस लेक्चर जो था उसमें हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ कार्बोकेटाइन की क्लासिकल कार्बोकेटाइन और नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। सो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन कि बेसिकली किसी भी कार्बोकेटाइन में अगर रीअरेंजमेंट हो रहा है तो वो रीअरेंजमेंट इसलिए होता है कि वो कार्बोकेटाइन और भी ज्यादा स्टेबलाइज हो जाए। सो लिखा है द कार्बोकेटाइन अंडरगो रीअरेंजमेंट टू गिव मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। किसी भी कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट होगा, क्यों? क्योंकि अगर रीअरेंजमेंट के बाद वो ज्यादा स्टेबलाइज हो जाता है तो वहां पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कार्बोकेटाइन है CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव। फर्स्ट कार्बन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, सो इट विल बी अ 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। अगर ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है और इसको मैं 1 नंबर, इसको मैं 2 नंबर कहता हूं, सो अगर हम सेकंड नंबर कार्बन एटम से एक हाइड्राइड शिफ्ट कर दें, मतलब H नेगेटिव आयन शिफ्ट कर दें। हाइड्राइड का मतलब H नेगेटिव और H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन होता है। सो हाइड्राइड की हम बात कर रहे हैं, अगर मैं इस कार्बन से हाइड्राइड आयन शिफ्ट करता हूं तो यहां पर CH3 हो जाएगा, CH2 से CH3 हो गया। लेकिन अगर यहां से H नेगेटिव गया है तो इस कार्बन पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। और अगर इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा सो दैट ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गए, क्योंकि एक एल्काइल ग्रुप ये है और एक एल्काइल ग्रुप ये है, दो एल्काइल ग्रुप लगे, सो इट विल बी 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। और हमको पता है कि 2 डिग्री कार्बोकेटाइन 1 डिग्री कार्बोकेटाइन से ज्यादा स्टेबल होता है। और अगर 2 डिग्री कार्बोकेटाइन 1 डिग्री कार्बोकेटाइन से ज्यादा स्टेबल है तो यहाँ पे ये रीअरेंजमेंट बिल्कुल पॉसिबल है। यहाँ पर ये रीअरेंजमेंट पॉसिबल था क्योंकि रीअरेंजमेंट से यहाँ पर क्या बन रहा था? स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा था। एक नेक्स्ट एग्जांपल लेके देखते हैं तो उसमें कैसे रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा। बेंजीन एक एरोमेटिक केस लेके देखते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव लाइक दिस, ये एक एग्जांपल है हमारे पास। यहां पे लगा हुआ है CH3 मीन टू से CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 CH3OH। ये एज अ रिएजेंट हमारे पास है FSO3H, ठीक है। एज अ रिएजेंट हमारे पास क्या है? FSO3H इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड लाइक SBF5। और जो सॉल्वेंट है वो हमने SO2 मीडियम ले रखा है, SO2 लिक्विड SO2 एज अ मीडियम हमने ये सॉल्वेंट लिया हुआ है, ठीक है। सो बेसिकली ये एक एसिड है, ठीक है। सो ये क्या करेगा? प्रोटॉन से एक्सट्रैक्ट करेगा। तो यहां से क्या करेगा? ये एसिड है तो H पॉजिटिव आयन देगा। एसिड बेसिकली H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं। सो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से H पॉजिटिव को लेगा। ये जैसे ही इस H पॉजिटिव से अटैक करेगा तो क्या बनेगा? यहाँ पे फिनाइल रिंग है हमारे पास, दैट्स इट। हियर इट इज CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 CH3 एंड यहां पर क्या हो जाएगा? OH2 पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, और अगर ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। अब वाटर अपने आप में स्टेबल लिविंग ग्रुप है, वाटर अपने आप में स्टेबल लिविंग ग्रुप है, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की होती है, सो दैट ये स्टेबल लिविंग ग्रुप की तरह यहां से बाहर हो जाएगा। तो माइनस यहां से क्या हो गया? H2O। जैसे यहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा यहां पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, जस्ट लाइक दिस, CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 एंड हियर इट इज ए पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पर अगर हम इसको ध्यान से देखें तो एक 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, क्योंकि एक एल्काइल ग्रुप ऊपर है, एक एल्काइल ग्रुप नीचे और एक रिंग साइड ये लगी हुई है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं? इट इज ए 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। ये एक 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जो होता है वो हाईली स्टेबलाइज होता है। तो क्या इसमें फर्दर रीअरेंजमेंट की जरूरत है? यस, इसमें फर्दर रीअरेंजमेंट हो सकता है। वो रीअरेंजमेंट इसलिए हो सकता है कि अगर इस कार्बन को 1 कहा जाए और इसको 2 कहा जाए तो यहां से अगेन हाइड्राइड शिफ्ट हो सकता है 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। और अगर हम अगेन 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कर देते हैं तो उससे कौन सा कार्बोकेटाइन बनेगा? देखो ध्यान से, यहां से अगर मैं हाइड्राइड शिफ्ट करता हूं सो दैट CH पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड CH CH3 एंड CH3। बिल्कुल ये एक 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। और 2 डिग्री और 3 डिग्री में 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट यहां पर 2 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन के साथ साथ बेंजाइडिक कार्बोकेटाइन भी है, दैट मींस ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होने की वजह से
3 डिग्री से ज्यादा स्टेबलाइज होगा। तो जब कभी भी किसी भी कार्बोकेटाइन में सिर्फ 1 डिग्री का डिफरेंस होता है, तो जिसका डिग्री कम है अगर वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, सो वो वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा। सो ड्यू टू रेजोनेंस फैक्टर 2 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन 3 डिग्री। तो यहां भी रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा। क्यों? क्योंकि रीअरेंजमेंट के बाद हमें और भी स्टेबल कार्बोकेटाइन मिल रहा है। सो किसी भी कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है। क्यों? क्योंकि रीअरेंजमेंट से वो कार्बोकेटाइन और भी ज्यादा स्टेबलाइज हो जाता है। और कोई भी रिएक्टेंट, कोई भी प्रोडक्ट हमेशा क्या चाहता है? स्टेबिलिटी को गेन करना चाहता है। सो कार्बोकेटाइन का मेन जो ड्राइविंग फोर्स है वो यही है, रीअरेंजमेंट टू गेन मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। सो उसी में अपना स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन में जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है दैट वाज मार्कोनिकॉफ रूल। हम सभी ने मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ा होता है 12th में और 11th क्लास में, कि बेसिकली मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि कोई भी अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन लोगे आप, कोई भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन, सो बेसिकली इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन द इलेक्ट्रोफाइल, मतलब जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, द इलेक्ट्रोफाइल गोज टू द कार्बन एटम व्हिच हैव मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो एल्कीन में, अनसिमेट्रिकल एल्कीन में जिस कार्बन एटम के पास, जिस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के पास ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल वहां मूव करता है। सो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हम कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेते हैं, तो हम ये कहते तो है कि कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जो मोर नंबर ऑफ वाले कार्बन एटम के पास जाएगा, बट बेसिकली ये भी एक कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का एक फैक्टर है मार्कोनिकॉफ रूल। कि फॉर एग्जांपल हम इस तरह से एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले लें, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और इसमें रीअरेंजमेंट कैसे होगा उसकी बात करेंगे, क्योंकि रीअरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सो बेसिकली यहां पर ये जो पाई बॉन्ड है, वो पाई बॉन्ड दो जगह शिफ्ट हो सकता है। या तो हम इसको यहां इस कार्बन पे शिफ्ट कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज ये इस कार्बन एटम पे भी शिफ्ट हो सकता है। दोनों में से किसी भी कार्बन एटम पे हम इसको शिफ्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको A नाम दे दूं और इसको B नाम दे दूं, तो अगर हम एक कार्बन एटम के ऊपर अगर इसको शिफ्ट करते हैं, तो सो दैट हमारा क्या बनेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव, और इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। जिसके पास बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। जहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे उस कार्बन पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम B वाले कार्बन एटम से करें तो क्या बनेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव, CH नेगेटिव एंड CH2 पॉजिटिव। तो फिर कार्बोकेटाइन यहां पर बनेगा। इसका मतलब अगर हम यहां B वाले से करते हैं तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनता है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। और अगर हम यहां A वाले से करते हैं तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। क्या बनेगा? 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। और बेसिकली जो मार्कोनिकॉफ रूल कहता है, मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि अगर मेरे पास ये एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन थी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इसकी रिएक्शन लाइक दैट आपने HBr के साथ करा दी, HBr में H पॉजिटिव और Br नेगेटिव होता है, HBr में H पॉजिटिव Br नेगेटिव होगा। तो अगर मैं यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल लगा रहा हूं, तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रोफाइल है वो वहां मूव करेगा जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। तो इसके पास तो एक ही हाइड्रोजन है, बट इसके पास 2 हाइड्रोजन है। डबल बॉन्डेड कार्बन एटम को देखते हैं सो दैट हाइड्रोजन को यहां पे आना चाहिए, सो दैट CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, और Br कहां आएगा? नेगेटिव पार्ट वहां आता है जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होता है, सो दैट Br यहां पे आएगा। तो ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा एज कंपेयर टू मार्कोनिकॉफ, ये मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग मेजर प्रोडक्ट बनेगा। अब देखो इन दोनों में कंपेयर करो, Br की पॉसिबिलिटी अटैक करने की कहां ज्यादा होगी? यहां पर 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, यहां पे 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। हमको पता है कि 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है, तो Br की पॉसिबिलिटी ज्यादा अटैक करने की कहां पर है? यहां, क्योंकि यहां से क्या बनेगा? स्टेबल प्रोडक्ट बनता है। सो दैट वो यही प्रोडक्ट आके बन जाएगा। यहां पे हाइड्रोजन आ जाएगा और यहां पे Br आएगा। सो बेसिकली जो मार्कोनिकॉफ रूल है वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन को एक्सप्लेन करता है कि जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा वही मेजर प्रोडक्ट होगा, और जो अनस्टेबल कार्बोकेटाइन होगा वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होता है, और इसके लिए हमें पेरोक्साइड की प्रेजेंस लेनी पड़ती है। सो एक एग्जांपल और लेते हैं और वहां पर देखते हैं कि रीअरेंजमेंट कैसे पॉसिबल होगा। कोई एग्जांपल अगर हमको दिया जाए और वहां पे रीअरेंजमेंट पूछा जाए, तो देखो रीअरेंजमेंट कैसे होता है। कुछ इस तरीके का एग्जांपल हमारे पास है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3
सिंगल बॉन्ड CH3 एंड CH डबल बॉन्ड CH2, CH डबल बॉन्ड CH2। इसके ऊपर मार्कोनिकोव रूल लगाना है। मार्कोनिकोव रूल अगर इसके ऊपर लगाते हैं तो प्रोडक्ट क्या बन सकता है? दो तरीके की अगेन पॉसिबिलिटीज है। मेजर माइनर प्रोडक्ट बन सकता है। कैसे बन सकता है मेजर माइनर? क्योंकि ये पाई बॉन्ड यहां भी शिफ्ट हो सकता है और यहां भी शिफ्ट हो सकता है, तो देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा, HBr के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो हमारा प्रोडक्ट बन सकता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड CH2Br, या तो ये बन सकता है, अदरवाइज ये भी तो बन सकता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CHBr एंड सिंगल बॉन्ड CH2। दोनों ही प्रोडक्ट पॉसिबल है। मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग नेगेटिव पार्ट वहां जुड़ते हैं जहां पे कम नंबर हाइड्रोजन होते हैं और इलेक्ट्रोफाइल वहां जुड़ते हैं जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं। सो दैट हमारा ये वाला जो होगा वो मेजर प्रोडक्ट होना चाहिए था और ये वाला हमारा क्या होना चाहिए था, माइनर प्रोडक्ट। बट एग्जाम में ये वाला ऑप्शन भी होगा और साथ ही साथ एक दूसरा ऑप्शन भी होगा और वो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। कैसे? क्योंकि इसमें अभी रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। मेन चीज यही है, इसीलिए मार्कोनिकोव रूल बेसिकली कार्बोकेटाइल का पार्ट है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहां खत्म हो जाता है हमारे अकॉर्डिंग। हमने बस इतना कर दिया, नेगेटिव पार्ट को वहां जोड़ दिया जहां पे कम हाइड्रोजन थे, इलेक्ट्रोफाइल वहां जोड़ दिया जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन थे। बट अभी क्वेश्चन यहां खत्म नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अभी इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है और वो रीअरेंजमेंट इसको और भी ज्यादा स्टेबलाइज कर देगा। कैसे? अगर मैं इसको 1 कहूं और इसको मैं 2 करूं तो यहाँ पे 1,2 मिथाइल शिफ्ट पॉसिबल है। 1,2 मिथाइल शिफ्ट यहाँ पर पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं इसको यहां से रीअरेंज करूंगा तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और जैसे इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। यहां पर तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा था, बट जब इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है। सो इसीलिए यहां पे रीअरेंजमेंट होने के बाद CH3 सिंगल बॉन्ड C एंड यहां पर आएगा आपका CH3, यहां पर आ गया Br एंड सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये रीअरेंजमेंट हो गया। ये जो मिथाइल ग्रुप है, एक मिथाइल ग्रुप इस कार्बन एटम के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। Br कहां आएगा? फिर यहां पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा तो Br इस कार्बन पे। सो 3 डिग्री से ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। सो ये वाला जो प्रोडक्ट है ये मेजर होगा, जबकि ये वाला मेजर नहीं है। सो ये प्रोडक्ट बनेगा। क्यों बनेगा ये? क्योंकि रीअरेंजमेंट के बाद एक स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है। तो यही चीज होती है बेसिकली। मार्कोनिकोव रूल जो है वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन को एक्सप्लेन करता है। तो हमें ये देखना पड़ेगा प्रोडक्ट बनने के बाद भी अगर मॉलिक्यूल में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो वहां पर हम रीअरेंजमेंट करेंगे। क्यों? क्योंकि रीअरेंजमेंट के बाद हमें और भी स्टेबल प्रोडक्ट मिल रहा है। आई होप आपके समझ में आया होगा। तो बाकी का जो क्वेश्चन होंगे और भी इसके ऊपर तो मैं देखूंगा, कुछ क्वेश्चन मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पे आप सॉल्यूशन करना। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में इसके और क्वेश्चंस करेंगे। देन नेक्स्ट क्लास में डैम्सोनो टिप्नो रीअरेंजमेंट और पिनापुल रीअरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती है कार्बोकेटाइन में, हम उनको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए यही समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।